बाज़-औक़ात अक्सर ट्रेडर्स स्टॉप लॉस के चक्कर के अंदर जो है ना बार बार लॉसेस कर रहे होते हैं। उनको सही पता नहीं होता कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना। अब एक चार्ट चल रहा है, एक ट्रेड ली गई है, उसके अंदर कि स्टॉप लॉस सेट किया गया और मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट किया। स्टॉप लॉस हंट करने के बाद प्राइस दोबारा ऐसे ऊपर चला गई, टारगेट अचीव कर दिया। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो उसी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो जाता। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्टॉप लॉस किस तरह से प्रोफेशनली लगाया जाता है, किस तरीके से आपको स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए, प्रॉपर गाइड करूंगा, सारी बातें लाइव करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके। राइट नाउ जब भी हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमें कॉइन की सिलेक्शन करनी पड़ती है। कॉइन की सिलेक्शन के बाद हमने बेस्ट एंट्री फाइंड करनी है। बेस्ट एंट्री फाइंड करने के बाद स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाना पड़ता है। ट्रेड लगाने से पहले ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल देने लगा हूँ। यहाँ पर मैं सुलाना कॉइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सुलाना कॉइन को मैंने सिलेक्ट किया, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह मैंने स्टॉप लॉस सेट करना है। समटाइम्स क्या होता है कि आप स्टॉप लॉस लगाते हो, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बाद प्राइस दोबारा से ऊपर जाना शुरू कर देती है और आप लोग उस वक्त जो है ना रिग्रेट फील करते हो कि शायद अगर मैंने स्टॉप लॉस यूज नहीं किया होता तो मेरी ट्रेड ये प्रॉफिट में चले जाती। तो ये जो स्टॉप लॉस वाला मसला है ना, ये सारा आपका खत्म हो जाएगा। वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। इस वक्त मैंने बाइनेंस एक्सचेंज को ओपन किया हुआ है। मैं लाइव वीडियो के अंदर आप लोगों को स्टॉप लॉस लगा कर भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आपने स्टॉप लॉस को फाइंड करना है। नाउ करंटली मैं जो है ना ट्रेडिंग वेब के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर क्या अच्छी तरह हम जो है ना चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं, एक अच्छी एंट्री फाइंड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को समझने से पहले जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक ट्रेड लगाई गई है, उसमें अगर डिसाइड किया गया प्रॉफिट के $100 का प्रॉफिट होगा तो $50 के लॉस के लिए भी रेडी होना चाहिए। इसका मतलब ये कि 1:2, आपने अक्सर ट्रेडर से सुना होगा 1:2। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने ₹2 का प्रॉफिट कमाना है तो आपको स्टॉप लॉस के लिए ₹1 के लॉस के लिए भी रेडी होना चाहिए। क्योंकि ये मार्केट है, आप लोगों को पता है कि ये मार्केट बाजू का ऊपर भी चले जाती है, बाजू का नीचे भी आ जाती है और आपका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट अगर लगा होगा तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट या कम लॉस के अंदर क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो लाइव चार्ट ओपन है 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। डिफरेंट ऑफ द स्ट्रेटजीज है, आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज करके एंट्री ले सकते हो। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल या प्राइस एक्शन। लेकिन यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग एक एंट्री लूंगा, आपको स्टॉप लॉस लगा के दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं एक सपोर्ट ड्रॉ करने लगा हूँ। यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ की, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर बताऊंगा, कोई वीडियो के अंदर जो है ना कॉम्प्लेक्स ऐड नहीं करूंगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। और एक मैं रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लेता हूँ। रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई, आप लोग जाके देख सकते हो। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि प्राइस सपोर्ट से ऊपर जाती है। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि प्राइस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेती है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेलर्स होते हैं। राइट नाउ करंटली आप लोग देख सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये चार्ट प्रॉपर क्लीन है। अब यहाँ पर आप लोग चार्ट को समझो, चार्ट पैटर्न किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे प्राइस सपोर्ट पर आई, सपोर्ट से प्राइस यहाँ से ऊपर गई है। मैं जूम करके आप लोगों को सही तरह दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो सपोर्ट से प्राइस ऊपर गई, जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होता उन लोगों को प्रॉफिट हो जाता। फिर प्राइस नीचे आई, सपोर्ट पर आई, प्राइस सपोर्ट से दोबारा से ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद प्राइस दोबारा से नीचे आई। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना अपने वीडियो को गौर से देखना है। यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ। राइट नाउ यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि ये जो हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला, ये क्यों देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस थे। जिन लोगों ने ये सोचा कि यार सपोर्ट के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, उन लोगों के जो है ना स्टॉप लॉस हिट हो गए। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस यहाँ से देखोगे दोबारा ऊपर भी गई, उसके बाद प्राइस दोबारा से नीचे आई। नीचे आने के बाद यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए। हिट होने के बाद प्राइस दोबारा से ऊपर गई। फिर यहाँ पर अगेन देखोगे यहाँ पर क्या देखने को मिला कि यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए और प्राइस भी दोबारा से ऊपर गई। इट मींस कि लोगों को यहाँ पर रिग्रेट फील हुआ, यार हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। बड़े बड़े एक्सचेंजेस और वेल्स आपको जो है ना प्रॉफिट्स कमाने नहीं देंगे। एक्सचेंजेस को तो डेटा पता होता है, वो मार्केट को मैनिपुलेट कर देते हैं। यहाँ पर लाइव आप लोगों के सामने एग्जांपल दिए मैंने। जिन लोगों ने ये सोचा होता है कि हम स्पॉट के नीचे जो है स्टॉप लॉस लगाएंगे, उन सब का प्रोग्राम मार्केट ने बढ़ा, उन सबको जो है ना लॉसेस दिए, उन सबको रिग्रेट फील हुआ कि हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए। अब स्टॉप लॉस लगाने का सही मेथड क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमेशा आपने याद रखना है, जो सपोर्ट होती है ना, अपने सपोर्ट के नीचे तो कभी भी जो है स्टॉप लॉस को यूज नहीं करना। अगर आप लोग स्टॉप लॉस यूज करोगे तो फिर आपको जो है स्टॉप लॉस हिट होंगे और आपको लॉसेस होंगे। अब स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना, अब यहाँ पर देखो लाइव हमें किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। प्राइस प्रॉपर सपोर्ट से जो है ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ से एंट्री लॉन्ग की लेता हूँ या स्पॉट के अंदर बाइंग करता हूँ तो मैं किस तरह से स्टॉप लॉस देखूंगा। यहाँ पर जो आपको विक्स देखने को मिल रही है ना, जहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस ऑलरेडी हिट हुए, यहाँ पर तो हम अपना स्टॉप लॉस सेट कर ही नहीं सकते। वेल्स और एक्सचेंजेस जो है ना मार्केट को मैनिपुलेट करके जो है ना यहाँ ला सकते हैं। तो हम जो है ना इसके नीचे सपोर्ट देखेंगे। मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है इस वीक के नीचे हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रही है जो कि इस लेवल के ऊपर देखने को मिल रही है। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। नाउ करंटली आप लोग देख सकते हो मैंने सपोर्ट को ड्रॉ कर लिया, लेकिन ये जो सपोर्ट है ना टारगेट से काफी दूर है। काफी लोग कहेंगे कि टारगेट से दूर है, इसका जो है ना 1:2
का रेशियो नहीं बनेगा तो भाई लाजमी नहीं है कि 1:2 का ही रेशियो बने। आपकी ट्रेड आपको प्रॉफिट देनी चाहिए, आपको स्टॉप लॉस हिट ना हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपका लगा होना भी जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट ये कि आपने हमेशा स्पॉट के नीचे तो स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। अब यहाँ पर देखो कितने स्टॉप लॉसेस हिट हुए, हमने नेक्स्ट स्पॉट देखनी है, जहाँ हमें स्पॉट देखने को मिलेगी हम वहां पर जो है स्टॉप लॉस पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें स्पॉट देखने को मिल रही है, हमने यहाँ पर जो है ना स्टॉप लॉस फाइंड किया। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितना मेरा जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो बन रहा है, मुझे कितना % प्रॉफिट होगा। यहाँ से मेरी लॉन्ग पोजीशन ओपन होगी, टारगेट वगैरह भी क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से मैं मैनुअली इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को बताता हूँ कि कितना रिस्क रिवार्ड रेशियो है मेरा। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो मुझे जो प्रॉफिट होगा ना तकरीबन इस ट्रेड से 5.4% का प्रॉफिट होगा, और मुझे इस ट्रेड के अंदर जो लॉस होगा तकरीबन 8% का। ये जो मेरा स्टॉप लॉस है ना काफी बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है ना मेरी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट है। और आपने स्टॉप लॉस भी इस तरीके से लगाना है, ऐसा नहीं है कि 1:2 का रेशियो आपने यूज करना है। स्टॉप लॉस भी ट्रेड में लाजमी यूज करना है। स्टॉप लॉस चाहे आपका बड़ा हो, चाहे आप लोगों के सामने प्राइस ऊपर जा रही है जहां से हमारी एंट्री थी, यहाँ पर हमारा टारगेट होगा 178 के ऊपर। मैं अपने जो है सारे सोल कॉइंस होंगे, अगर स्पॉट में बाई किए होंगे वो सारे सेल कर दूंगा, अगर फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग किया तो टारगेट में लगा दूंगा। और एसएल की प्राइस जो है ना तकरीबन $155 है, तो मैं एसएल भी लगा दूंगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने स्टॉप लॉस को यूज करना है। अब मैं आप लोगों को लाइव ये जो ट्रेड है ना लेकर दिखाता हूँ कि फ्यूचर्स के अंदर किस तरीके से मैं ट्रेड लूंगा, किस तरीके से स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को सेट करूंगा। राइट नाउ मैं आ चुका हूँ बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। यहाँ पर जो है मैं मार्केट सिलेक्ट करूंगा। मार्केट सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास तकरीबन जो है $286 पड़े हुए फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर। तो यहाँ पर जो है ना मैं 25% मार्जिन को यूज करते हुए जो है 10x की लेवरेज के साथ लॉन्ग करूंगा क्रॉस के अंदर। यहाँ से मैं लॉन्ग कर देता हूँ करंट प्राइस के ऊपर। अब यहाँ पर देखो हमारी पोजीशन ओपन हो चुकी है। मेरी लिक्विडेशन आप लोग चेक कर सकते हो, लिक्विडेशन 102 के ऊपर आ रही है। यहाँ पर जो हमें TPSL देखने को मिल रहा है, मैं TPSL के ऊपर क्लिक करूंगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि TP में क्या लगाऊंगा, $178 का TP लगाऊंगा। यहाँ पर जो मैं पोजीशन TPSL देखने को मिल रहा है ना ऊपर की साइड पे, मैं यहाँ क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ क्लिक करूंगा अब यहाँ पर हमें देखने को मिला टेक प्रॉफिट में लगाऊंगा $178 का, और जो स्टॉप लॉस था $155 का था। तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा $155 का। मुझे जो लॉस होगा इस ट्रेड के अंदर $64 का लॉस होगा, तो मेरी ये जो ट्रेड है ऑटोमेटिकली लॉस के अंदर क्लोज हो जाएगी। अगर मुझे $31 का प्रॉफिट होगा और प्राइस पहुंच जाती है सोल कॉइन की $178 के ऊपर, तो मेरी ट्रेड जो है ना प्रॉफिट के अंदर क्लोज हो जाएगी। तो मैं कंफर्म करूंगा ये मैंने TP और SL लगा दिया। ये जो हमने ट्रेड लिया लॉन्ग के लिए, इसका मतलब ये कि प्राइस ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। अब मार्केट कहीं भी जाए ना, एट द एंड ऑफ मेरी ट्रेड प्रॉफिट या लॉस में क्लोज हो जाएगी। लेकिन मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट है कि मेरी एंट्री जो है ना प्रॉपर सही है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी तो मेरी ट्रेड लाजमी प्रॉफिट के अंदर क्लोज होगी। आई होप से कि आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है कि आप लोगों ने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को किस तरीके से यूज करना है। जो लोग स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को सीरियस नहीं लेते वो लोग हमेशा ही लॉस करेंगे, क्योंकि आपने हमेशा रिस्क रिवार्ड रेशियो को भी मैनेज करना है। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी। मैं आप लोगों का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आपने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करनी है तो करो, नहीं करनी तो कोई मसले की बात नहीं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव आप लोगों को लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट फॉर अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।